इंश्योरेंस सेक्टर कर्मचारियों की यूनियन ने आसफ अली रोड स्थित ओरिएंटल भवन में 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की यूनियन शामिल रही। बता दें कि यह प्रदर्शन आज देश भर में भी किए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे जिप्सा के लोगों ने डीएफएस से 3 मांगें रखी, जिसमें लंबित वेतन में संशोधन, जो 1 जनवरी 2022 से विचाराधीन है, एनपीएस में सरकार द्वारा 14% के अंशदान और पारिवारिक पेंशन को बढ़ाकर 15% से 30% करना रहा। चलिए आपको प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों से ही सुनाते हैं। Myself J.K. शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज कांग्रेस। तो हमारी ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है, इनके साथ पहले भी अत्याचार होता रहा है। लास्ट टाइम जो हमारा वेज रिवीजन हुआ उसमें 5.5 साल लग गए, और इस बार भी LIC का वेज रिवीजन हो चुका है 17% पर। बैंक्स का जो हमारे बाद ड्यू था, जबकि हमारा 1 अगस्त 2022 से ड्यू है, बैंक्स का 1 नवंबर 2022 से ड्यू था, उनका वेज रिवाइज हो चुका है। LIC का वेज रिवाइज हो चुका है। हमारे साथ पिछली बार की तरह फिर से अत्याचार किया जा रहा है। लास्ट टाइम हमें मजबूर होकर 12 खंबा रोड पर ह्यूमन चैन बनानी पड़ी थी, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि 800 मीटर लंबी वो ह्यूमन चैन थी, मॉडर्न स्कूल से लेकर आपके कनॉट प्लेस तक। और उसके बाद में आपका जो जंतर मंतर पर हम लोगों ने 2 बार धरना दिया। तो लगता है कि ये सिचुएशन ये उसी तरफ बढ़ती जा रही है। अभी तो हमारी लड़ाई घर में हो रही है, घर मीन्स की जैसे जिप्सा में हो गई, या ओरिएंटल के रीजनल ऑफिस में हो गई, या हेड ऑफिस में हो गई, यूनाइटेड में हो गई। लेकिन हमें लग रहा है कि हमें इस लड़ाई को सड़क पर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री लगातार के इंश्योरेंस को बढ़ावा देते हैं, हर जगह इंश्योरेंस फ्री की बात करते हैं, मिनिमम 12 रुपये की बात करें या 30 रुपये की बात करें, और एक तरफ आपका इसका वेतन जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा। तो आखिरकार ये सरकार और कर्मचारी के बीच में चल गया है। भारत सरकार ना, एक कहते हैं ना कि अपनों को ही दबाया जाता है, उनकी ही बनाई हुई कंपनियां हैं। तो हम लोग कहीं प्राइवेट कंपनियां तो है नहीं। आपको याद होगा 73 में 108 कंपनीज को मर्ज करके 4 कर दिया गया, और वो GIC के अंडर आते थे उस टाइम हम। और उसके बाद में फिर 92 में प्राइवेट कंपनियां लाई गई। और अब ऐसा है कि सरकार प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा पाल पोस रही है। अब उनसे पता नहीं उनको क्या मिलता है। लेकिन हम लोगों से अब देखिए, केरला में बाढ़ आती है, हमारे ऊपर दबाव आता है, क्लेम पे कर दो। कहीं भूकंप आता है, चारों PSU जो कंपनी है, इनको दबाया जाता है। आपके फसल सूख जाती है, किसानों का बीमा जो है वो सब हमारे ऊपर गले में एक तरह से घंटी बांध रखी है वो। जबकि जब देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को ही करा जाता है। बिल्कुल। और जबकि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस अलग है, तो भाई ओरिएंटल इंश्योरेंस को क्यों इस तरह का बीमा मजबूर किया जाता है ना? क्योंकि सरकार दिल्ली में है, हमारा हेड ऑफिस गलती से, हमारे दुर्भाग्य की दिल्ली में है, इसलिए हमें ज्यादा दबाया जाता है। तो क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट है या केंद्र सरकार से डायरेक्ट इसमें? भाई सर, आप खुद देखिए ना क्या बेनिफिट है। हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्या बेनिफिट है? और जब मैं कंपनी में आया था 21,000 स्ट्रेंथ थी बॉस, और अब आज की डेट में 5,800 रह गई है। और अगर 3 साल ऐसे ही चलता रहा तो आपको 2,500 या 3,000 मिलेंगे ओरिएंटल में। और बाकी कंपनियों का भी यही हाल है, एवरेज 1000 एग्जिट हो रहा है। और 2026 में, क्योंकि बहुत बड़ा बैच एक GIC का आया था 90 में, 2026 में 1500 से ज़्यादा एग्जिट कर जाएगा ओरिएंटल से। तो अगर सरकार चाहे तो हम अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। जब 2-2,5 हज़ार आपकी स्ट्रेंथ रह जाएगी तो कैसे आप बीमा करोगे, क्या करोगे? ठीक है, तो डिजिटल जमाना चल पड़ा। हाँ, डिजिटल जमाना चल पड़ा, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है। आपने ऑफिस जाना बंद नहीं किया, बट पुराने टाइम के लोग जो हैं आज भी इस पर फेथ करते हैं। डिजिटल में आपने देखा होगा फ्रॉड कितने होते हैं। तो इस तरह से आपको अगर डिजिटल पे ही डिपेंड करते रहे तो उसमें भी तो ग्राहक का लॉस है। मैं ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया। जैसे कि आज हमारा JFTU की तरफ से प्रोग्राम दिया गया था धरना प्रदर्शन का, जिसमें आधे दिन का हमारा धरना प्रदर्शन था, और उसके बाद डेमोस्ट्रेशन था लंच आवर्स में 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके अंदर हमारी मुख्य मांगे, जो कि हमारी वेज रिवीजन, जो कि 2022 अगस्त से लंबित है, वो सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो वेज रिवीजन है वो जल्द से जल्द किया जाए। जैसा कि हम लोगों को LIC और बैंक्स के साथ हमारा भी वेज रिवीजन हो जाता है, मगर आज की डेट में उन कंपनियों का पहले हो चुका है और हमारा आज तक नहीं हुआ है। और उसके लिए सरकार हमसे रोज प्रदर्शन करवा रही है, और हमें जो है टाइमली हमारा वेज रिवीजन नहीं दिया गया है। जबकि हम एक तरह से कहीं ना कहीं भारत सरकार की और हमारी भारत की
रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसके अंदर की जो प्रधानमंत्री जी हर जगह लाल किले से कोई भी योजना बोल जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री की आवास योजना है या प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना है, मगर उसको कार्य करने के लिए हम लोगों को उसमें जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमारा समय से वेतन नहीं दिया गया, पहली मांग हमारी वो है। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारे एनपीएस है, एनपीएस जो कि हमारा 10% है, उसकी हम डिमांड कर रहे हैं कि उसको बढ़ा के सरकार 14% करे, ताकि लोगों को उसका भी भाग मिल सके। दूसरी तरफ हमारे जो यूनियंस है उनकी एक और डिमांड है, जिसके अंदर कि हमारा मर्जर है। मर्जर में हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी चारों कंपनियां हैं, पीएसयूज की, ओरिएंटल, नेशनल, इंडिया और यूनाइटेड, इन कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी की जाए, ताकि हम बाहर जो प्राइवेट प्लेयर्स जो हमारे ऊपर इन्होंने ला दिए हैं उनके साथ कंपटीशन करें। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वही हमारा चारों में बट रहा है। अगर वो हम चारों एक हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या लगता है कि जिस तरह बैंकों को मर्ज किया गया वैसे आप भी लोग ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि हमारी चारों कंपनियों को मर्ज करके एक किया जाए, ताकि हम और ज़्यादा संगठित होके और लोगों को फायदा दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके भारत सरकार को दे सके, जिसमें ताकि हमारा शेयर ज़्यादा रहे। तो ये जो सरकार है, हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं, जैसे कि एक बार मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी बोला था कि ये पीएसयू जो हैं ये मरने के लिए पैदा होती हैं, मगर ऐसा नहीं है। कि जितनी भी भारत सरकार की जितनी भी, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हम लोगों के ऊपर हैं और हम ही उसका निर्वहन कर रहे हैं। और लोगों को एक मैं आपको और उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि आप लेटेस्ट की आपको पता होगा कि ये अपना लोक अदालत लगाते हैं, हर 3 महीने के अंदर एक लोक अदालत लगती है, जिसके अंदर की कई हमारे जो थर्ड पार्टी के क्लेम चल रहे होते हैं उसका भी निवारण किया जाता है वहाँ पर। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि उसके अंदर हमारी इंश्योरेंस कंपनियाँ जो वहाँ पर जज बैठ के कंप्रोमाइज़ कराते हैं, अरबों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया उस दिन हमारी इंश्योरेंस कंपनियों का जाता है। तो हम सब लोगों को मतलब जो इतनी व्यवस्था हम दे रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई इनकी प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो नहीं दे पाएंगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदार रहते हैं। तो मेरा दोबारा से सरकार से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुरोध है कि फटा से जल्द हम लोगों का जो है विजन करें, ताकि हम लोग भी बैठ के जो और काम है वो भी कर सके प्रदर्शन के अलावा। क्या नाम? मेरा नाम रीना मिश्रा है। मैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की नॉर्दर्न जोन जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों का जो डिमांड है वो वेज, सबसे पहले वेज का है, क्योंकि LIC का हो गया, बैंक का हो गया, सिर्फ GIC के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है और अभी तक हम लोगों का वेज नहीं की है। और 30% पेंशन, फैमिली पेंशन का डिमांड है, जो बैंक LIC में ऑलरेडी हो चुकी है, और 14% NPS। ये 3 डिमांड हमारी है इस सरकार से, इस जिप्सा मैनेजमेंट से, कि वो हमारी इस मांग को पूरी करे। वो नहीं कर रहे हैं, इसे हमें आज धरना देना पड़ रहा है। मैं सतीश कुमार जिंदल, सचिव जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन में GFTU के कॉन्स्टिट्यूएंट के नाते मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि सीनियर सभी साथियों ने बताया कि जॉइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस हमारी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का और वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करती है, और उन्हीं के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, जो हमारी 3 जायज मांगे हैं, जिसमें हम लोगों का वेज रिवीजन जो कि 1 अगस्त 2022 से लंबित है, जहां एक तरफ बैंक्स का और LIC का वेज रिवीजन हो चुका है। हम लोग DFS की तरफ बड़ी निगाहों से देखते हैं कि हम लोगों का वेज रिवीजन भी समय रहते करें, ताकि साथियों के अंदर एक जागरूकता हो, एक नया उत्साह हो, लेकिन हम सब लोगों को अभी तक उससे वंचित किया गया है। दूसरा, जैसे आप लोग देखते हैं कि LIC के अंदर, बैंक्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर NPS जो 10% से बढ़ाकर कंपनी का जो शेयर था 14% कर दिया गया है। केवल जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अभी तक 2010 के बाद जिन साथियों ने कंपनी में ज्वाइन किया है उनका NPS अभी भी 10% चल रहा है। तीसरा, जो फैमिली पेंशन, जो एक बड़ा अजीब सा और एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार को तुरंत मैं समझता हूँ अपनी मदद के लिए आगे आना चाहिए। आज की डेट के अंदर फैमिली पेंशन यानी किसी भी कर्मचारी की असमय मृत्यु के बाद उसके परिवार को जो मिलने वाली फैमिली पेंशन है, 7 से शुरू के 7 साल को छोड़ दे तो केवल 15% है, और 15% में आज की डेट के अंदर आप ये समझिए
कि उसके अंदर इट्स लाइक ए पीनट, बिल्कुल नगण्य के माध्यम, नगण्य के बराबर है, उससे किसी प्रकार से फैमिली का गुजर बसर नहीं हो सकती। और दूसरी स्ट्रेंज बात यह है कि ये सभी कंपनीज के अंदर 30% हो गई। तो भारत सरकार से हमारी ये निवेदन है कि हमारे यहाँ भी फैमिली पेंशन को 30% किया जाए। तो हम सब इन्हीं बैनर के तरह हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बातों को मानेगी। मेरा नाम श्री गोपाल कायस्ता है। मैं जनरल इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान भर में पेंशनर एसोसिएशन और जो दूसरे JFTU के जो घटक दल हैं वो सभी जो है आज धरना, हाफ डे का धरना दे रहे हैं। चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में हमने जिप्सा ऑफिस के सामने ये अपना प्रदर्शन रखा है। VP नागर हूँ, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ OBC एसोसिएशन से। आज का जो धरना था वो सभी घटक दलों का था, SC ST OBC और ट्रेड यूनियन के साथ में हम सब ने ज्वाइंट फोरम बनाया हुआ है। वो ज्वाइंट फोरम का मेन मतलब है कि कोई इकट्ठे होके हम सब एक साथ हैं और एक साथ होके ही हमने अपने अधिकार की बात की है। जहाँ तक अपनी बात है, अभी सरकार सही मायने में चेत नहीं रही है। हम जागरूक हैं, बहुत सारा हम रेवेन्यू भारत सरकार को देते हैं। हमारे ही घटक दल थे LIC, जिसको उसका नवंबर में होना था, हमारा अगस्त से होना था, लेकिन उन्होंने उनका टाइम से कर दिया, ज़्यादा मीटिंग भी नहीं रही। पता नहीं हमें CLC का सहारा लेना पड़ा। सर, मेरा नाम आसिम अली खान, मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर एसोसिएशन का दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ और JFTU का घटक दल है। और हमारी डिमांड्स मेरे सीनियर साथियों ने जैसे बताया, हमारा वेज रिवीजन अगस्त 2022 से पेंडिंग। पिछला वेज रिवीजन जो अगस्त 2017 में पेंडिंग था वो हमें 2022 में ही मिला, अगस्त 2022 के बाद मिला। उसके बाद से हमारा वेज रिवीजन पेंडिंग है, जिसके लिए और 14% NPS जैसे मेरे सीनियर साथियों ने बताया और अपडेशन ऑफ फैमिली पेंशन। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी उनका भरण पोषण करना है। सुनील शर्मा, मैं ऑर्डिनरी सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर एसोसिएशन ऑल इंडिया का। वही हमारी बार बार डिमांड है, हम बार बार मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं कि हमारे जो वेज रिवीजन है बैंक को मिल चुका है, LIC को मिल चुका, हमें क्यों नहीं मिल रहा, कि हमारी क्या कमी है। जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ स्कीम आती है हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि कोई भूकंप है तो वहाँ बांट दो पैसा, यहाँ बांट दो। सैटरडे संडे हम काम करते हैं, कोरोना वॉरियर हमारा नाम दे दिया गया, लेकिन वेज रिवीजन मांगते हैं तो बस नहीं, कुछ नहीं है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।